बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। एक तो छुट्टियां हैं और फिर उसके बाद अभी अभी बकरीद गुजरी है और सबों के घर में दावतें चल रही होती हैं, कभी बारबेक्यू की तो कहीं पाए की दावत चल रही होती है। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा होगा और मैं भी इसी तरीके से बिज़ी हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटन कौरमे की रेसिपी। और ये हम बनाएंगे होममेड मसाले से। तो किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको आज सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने पतीले में तेल लिया 1 पाव के करीब, उसमें हमने प्याज फ्राई करके निकाल ली। तो हमने आधा किलो प्याज ली थी, हमने फ्राई करके निकाल ली। और ये 2 किलो से थोड़ा ऊपर मेरा ये मटन का गोश्त है, ये मैंने ले लिया, अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसकी खूब अच्छे से हमने करनी है भुनाई। क्योंकि बाज़ लोगों को ये शिकवा होता है ना कि उनके गोश्त में स्मेल रह जाती है, ख़ास तौर पे मटन में बहुत ज़्यादा स्मेल रह जाती है। तो आपने इसकी अच्छे से करनी है भुनाई, क्योंकि गोश्त जब ये पानी छोड़ता है ना तो उसको हमने जो है बिल्कुल ना सुखाना होता है। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए ना तो फिर इसमें स्मेल नहीं आती है। इसकी कंटिन्यू आपने भुनाई करनी है। ये आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और तकरीबन पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब ये जो होममेड मैंने कौरमा मसाला आपको बना के दिखाया था उसके मैंने 7 चम्मच भर के ले लिए हैं। क्योंकि ये 2 किलो से ऊपर मेरा ये गोश्त है, 3 खाने के चम्मच हमने 1 किलो के हिसाब से लिए। तो हमने 7 चम्मच इसमें कौरमा मसाला ले लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है सिवाय नमक के। बाकी स्पाइसेस सारे हमारे इसमें मौजूद हैं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा आपने। अब इसके अंदर हमने अच्छे से भुनाई करने के बाद पानी डाला और नमक डाल देंगे। मसाले के साथ हमने 3 से 4 मिनट उसकी भुनाई की, पानी डाल दिया है। गोश्त गलाने के हिसाब से पानी उसमें आप डाल दें, 1.5 गिलास भर के तकरीबन इसके अंदर पानी जाएगा। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और ताकि ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तो 45 से 50 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ये हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है, हल्का फुल्का इसके अंदर पानी है। तो अभी मज़ीद हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है ये। और अब इसके अंदर हमने डालनी है प्याज जो हमने ब्राउन करके रख ली थी और उसको हाथों से क्रश कर लिया था मैंने। इसको हमने पीसना नहीं है, इसको दरदरा सा ऐसे ही रखना है, क्योंकि कौरमा जो है वो दरदरा ही अच्छा लगता है। दानेदार सा कौरमा हो तो मज़ा आता है और लगता है कौरमा। तो ये इसके अंदर हमने दही डालनी है, आधा किलो के करीब इसके अंदर दही डालेंगे हम। और थोड़ा ये खट्टा दही है तो उससे और भी मज़ीद टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो दही डालने के बाद हमने कंटिन्यू चमचा चलाते रहना है ताकि हमारा ये जो दही है वो फटे ना, अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब इसके अंदर हम डालेंगे केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर डालने के बाद हमने केवड़ा वाटर इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डाले हैं और अब इसको हमने चमचा चलाना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हमने इसको भी पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे, ताकि जो है ना अच्छी तरीके से ये पक जाए। दही का जो भी पानी अभी रिलीज़ हुआ है वो सब इसके अंदर रिमूव हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट मैंने इसको दम हल्की आंच पे पकाया था और बिल्कुल हमारा कौरमा रेडी हो गया है। दानेदार सा ये कौरमा, बिल्कुल देगी लग रहा है कौरमा ये। और इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, हमारा कौरमा मज़ेदार सा तैयार हो गया है। खुशबू लाजवाब आ रही है इसके अंदर, लाजवाब लग रहा है देखने में ही, बस दिल चाह रहा है जल्दी से इसे खा लिया जाए। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और कौरमे मसाले की जो मैंने तैयार किया था उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। आराम से आप उसे घर में बनाएं और उससे मज़ेदार से कौरमा घर में बनाएं और तारीफ़ें उठाएं लोगों की। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपकी तारीफ़ें करता जाएगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।